बहार उस लड़की की है जिसने अपनी आंखों को सजन के आंगन के सिंदूरी सपने से नहीं बल्कि पढ़ाई और करियर की ऊंचाई पर पहुंचने के अरमान से सजाया है। लेकिन क्या आगे बढ़ती अपने पैरों पर खड़ी एक औरत इस समाज के मापदंडों पर खरी उतर पाएगी? ये जानने के लिए आपको कहानी अंत तक देखनी होगी। अगर युवा होते चंचल मन को थाम कर किसी लड़की को आपने दिन और रात पढ़ाई में झोंकते देखा है तो शायद आप इस कहानी से जुड़ाव जरूर महसूस करेंगे। शालिनी बेटा, ये क्या है? तो अभी तक तैयार नहीं हुई। बुआ जी की यहाँ शादी में जाना है ना? माँ, मैंने कहा था ना मैं घर पर ही रुक रही हूँ, आप लोग जाइए। ये क्या बात होती है बेटा? क्या जवाब दूंगी तेरी बुआ को? 2 दिन की बात है। पता नहीं कैसी लड़की है ये। तेरी उम्र की लड़कियां शादी ब्याह में जाने के लिए हफ्तों पहले से तैयारी में लग जाती है। कपड़े, जूते, गहने, मेहंदी, पार्लर, क्या कुछ तैयार नहीं करती वो। और एक तू है, आंखों पर चश्मा चढ़ाए किताब में घुसी बैठी है। बेटा, शादियां रोज रोज थोड़ी ना होती है। माँ, मैं जानती हूँ शादियां रोज रोज नहीं होती और ये भी जानती हूँ मेरी उम्र की लड़कियों को सजने संवरने का शौक होता है। मैंने कब कहा मुझे सजने का शौक नहीं है? बस अपने इस शौक को थाम रखा है मैंने। मैं नहीं चाहती शादी में सजने संवरने के लिए मैं अपने 15 दिन खराब करूं, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता और ये समय मेरे लिए बहुत कीमती है। बस एक बार नौकरी लग जाए माँ, उसके बाद खूब घूमूंगी और सारे शौक पूरे करूंगी। लेकिन अभी नहीं, अभी तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। शालिनी की गंभीर बातों के आगे अब रूपा के पास कोई जवाब नहीं था। मम्मी, क्या हुआ? आप उदास क्यों हो गई? आपको सच में लग रहा है कि हमारे जाने के बाद ये पढ़ाई करेगी? अरे मम्मी, इसे पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी। बस 2 दिन अकेले हमारे बेड पर फैलकर सोना है। मेरी सारी अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनने और फुल वॉल्यूम पर अपने वो रोतड़े गाने सुनने हैं, क्योंकि मेरे होते हुए वो ये सब नहीं कर पाती ना। हाँ दादी अम्मा, तू ही तो एनाकोंडा है इस घर में, जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है कि कहीं तो मुझे खा ना जाए। मैं देख रही हूँ आप ये मोटी मुझे एनाकोंडा कह रही है। देखना, जिस दिन इसकी शादी होगी ना, मैं लड्डू बंटवा दूंगी पूरे मोहल्ले में। अरे चल चल, फैशन की दुकान। तेरे लक्षण देखकर लग रहा है कि मुझसे पहले तेरा नंबर आएगा शादी का। और लड्डू भी मैं ही बंटवाऊंगी। अरे बस भी करो तुम दोनों, हद होती है। जवान लड़कियां ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ती अच्छी लगती है क्या? और शिखा बेटा, शालिनी तुझसे बड़ी है, 1-2 साल में शादी हो जाएगी तो ससुराल चली जाएगी। फिर चाहे जितना रो लोगी तब भी बहन वापस नहीं मिलने वाली तुझे। तो थोड़ा प्यार से रह लिया करो। अरे मैं तो इसकी शादी में पहले ही कार्ड पर छपवाने वाली हूँ, नो एक्सचेंज नो रिटर्न। वापस चाहिए किसको ये लड़ाकू। ये थी शिखा और शालिनी, रिश्ते में सगी बहनें लेकिन स्वभाव ऐसा जैसे जानी दुश्मन। लेकिन ये कोई अनोखी बात तो है नहीं, शायद दुनिया की 80% बहनें ऐसी ही होती हैं। अपनी किताबों के साथ शालिनी घर पर ही रह गई थी और बाकी लोग बुआ जी के यहाँ शादी के लिए निकल गए थे। शालिनी ने पूरी जान लगाकर मेहनत की थी। उसकी मेहनत का ही परिणाम था कि उसने डिग्री अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। धीरे धीरे समय बीता और कल तक कॉलेज में पढ़ने वाली शालिनी अभी MBA करने के बाद एक MNC में नौकरी करने लगी थी। शालिनी बेटा, मैंने एक रिश्ता देखा है। लड़की का नाम क्षितिज है, अच्छा परिवार है। मुझे लगता है यहाँ बात आगे बढ़ाने लायक है। अरे लेकिन वो कहाँ अभी शादी करने को तैयार है। कहती है अभी अपने काम पर फोकस करेगी। अच्छे रिश्ते कहाँ रोज रोज मिलते हैं। शालिनी की पढ़ाई पूरी हो गई है, नौकरी भी करने लगी है, अब इंतजार किस बात का? मम्मी, आप पापा को समझाओ ना, मुझे भी शादी नहीं करनी। मुझे अभी अपने करियर पर फोकस करना है। बेटा, पापा ठीक कह रहे हैं। करियर तो तू शादी के बाद भी बना सकती है, लेकिन अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। फिर तेरे बाद शिखा को भी देखना है। माँ पापा की बातों के आगे शालिनी की एक ना चली और उसने बुझे मन से शादी के लिए हाँ कह दिया। शालिनी बेटा, भाई साहब ने बताया तू शादी के लिए मान गई है। क्या करूँ बुआ जी, और कोई चारा ही नहीं है। वैसे मैं चाहती थी अभी 3-4 साल अपने करियर पर फोकस करूँ, अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाऊँ, फिर शादी के बारे में सोचूं। लेकिन अब सोच रही हूँ शादी के बाद ये सब सोचूंगी। आपको पता है ना, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत की है मैंने। बेटा, शादी की बात करियर नौकरी पर ध्यान लगाना बड़ी कठिन बात है। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि ससुराल वाले बहू की पढ़ाई नौकरी के लिए समय दे पाए। बस एक बात का ख्याल रखना, कभी भी बड़ी नौकरी पाने के लिए अपनी छोटी नौकरी को छोड़ना मत। कहीं ऐसा ना हो ज्यादा पाने के लिए थोड़े से भी हाथ धोना पड़ जाए। बुआ की गहरी बातों का अर्थ अभी शालिनी को समझ में नहीं आया था। और वैसे भी कहते हैं ना, जब तक खुद पर नहीं बीती दर्द का अंदाजा नहीं लग पाता।
उस रोज शिखा जब कॉलेज से घर आई, घर का हुलिया कुछ बदला सा नजर आ रहा था। चौखट पर नए पर्दे लटके नजर आ रहे थे, टेबल पर नया कवर बिछा था, सोफे भी रंगीन कवर के साथ झूम रहे थे और रसोई से आती भीनी भीनी महक पूरे घर को सुगंधित कर रही थी। मम्मी यार, ये किसी और के घर में तो नहीं आ गई ना? चक्कर क्या है? पापा की सैलरी बढ़ गई क्या, जो इतना खर्चा एक दिन में कर दिया आपने? इधर आ, चाय छान ले, पकौड़े भी बन रहे, चाय से खा लेना, लेकिन पहले जाकर कपड़े बदल ले, वो लोग आते ही होंगे। कौन लोग? अरे तेरे पापा ने क्षितिज के परिवार को घर पर बुलाया है, तू भी फ्रेश हो जाए, सही मिलेगी क्या उनसे? माँ की बात सुनकर एक पल के लिए बर्फ सी हो गई थी शिखा। क्या वाकई शालिनी के लिए कोई लड़का आ रहा है आज? जिस शालिनी का नाम आज तक शिखा के साथ लिया जाता था, क्या वाकई वो अब किसी और से जुड़ जाएगी? शिखा के मन में हलचल सी होने लगी, पेट में अजीब ऐंठन सी महसूस होने लगी। शिखा सब रसोई में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो कपड़े बदलने का बहाना करके कमरे में पहुंच गई। तू बिना बिना बात घबरा रही है, कोई पसंद नहीं करने वाला उस चश्मिश को, आते ही रिजेक्ट कर देगा, और वैसे भी पसंद कर भी लेगा तो क्या बुरा है, मेरे लिए तो अच्छा ही है ना बला टली। कुछ देर में क्षितिज के घर वाले बैठक में पहुंच गए थे। शालिनी नजरें नीची किए आसमानी सूट में क्षितिज के ठीक सामने बैठी हुई थी। बड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे और क्षितिज के परिवार के साथ आई औरतों के हाव भाव देखकर लगता था शालिनी उन्हें खास पसंद आ गई है। अचानक माँ रसोई में आई और दबी आवाज में कहने लगी, सुन, वो लोग पूरी तैयारी से आए हैं, कह रहे हैं आज ही रोका करके जाएंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे? शालिनी की भी तो कोई चॉइस हो सकती है ना, आप इतनी जल्दबाजी मत करो। उसके चेहरे की खुशी देखकर मैं बता सकती हूँ लड़का उसे पसंद है, माँ हूँ उसकी, लेकिन तू चिंता मत कर, शालिनी से पूछे बिना ये रिश्ता नहीं होगा। सब कुछ इतना आनंद फानंद में हुआ था कि किसी को ज्यादा सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। शालिनी के हाँ कहते ही माँ ने जल्दी में सब इंतजाम किया और शाम तक लड़के वाले सगाई करके अपने घर लौट गए। एक पल में सब बदल गया था। शालिनी अब क्षितिज की हो गई थी। 1 महीने बाद की शादी का मुहूर्त तय हो गया था। शालिनी को अब किसी से मोह न था, न शिखा के आधे बिस्तर से, न उसकी अलमारी से, न अलमारी में रखे मेकअप से। वो तो अब क्षितिज के घर जाने की तैयारी में खो गई थी। लेकिन इन तैयारियों के बीच जिसका दिल बार बार धक से रह जाता था वो थी शिखा। वो रोज बहन की शादी में लड्डू बांटने की धमकी देती थी। आज रह रहकर उसकी आंखें भीग रही और वो लड्डू आज मानो फीके हो गए थे उसके लिए। ये बड़ी बहनें कहाँ समझती है कि अपना कमरा, अपना बिस्तर, अपनी साजो सजावट का सामान और वो पसंदीदा ड्रेस, जिनके लिए न जाने कितनी बार छोटी बहनों से लड़ाइयां हुई, सब छोड़कर जब ये बड़ी बहनें हमेशा के लिए चली जाती है ना, तो ये छोटी बहनें कैसे उनके बिना एक एक पल उस कमरे में बिताती है। कमरे का सन्नाटा हर पल याद दिलाता है कि उनकी बरसों की नोक झोंक, खाली पड़ा बिस्तर बताता है कि जिसके साथ बचपन और जवानी बिताई, आज वो पराया करके दूसरे घर चली गई। जब होने वाले पति के गले में जयमाला डालकर दुल्हन मुस्कुराती है, अक्सर उनकी छोटी बहनें किसी कोने में खड़ी आंसू पोंछ रही होती है। वो हाथ जिसे थामकर वो जवानी तक आए, वो आज किसी और की अमानत हो गए। ये स्वीकार करना सहज नहीं होता। शिखा पिछले 20-21 बरस की यादों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहती थी, और यही सब सोचते कब उसके गाल आंसुओं से भीगने लगे उसे एहसास भी नहीं हुआ। देख शिखा, कैसे ये कंगन? शालिनी ने ससुराल से आए सोने के कंगन को प्यार से निहारते हुए पूछा। अच्छे दीदी, आप पर सूट कर रहे। दीदी आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? और ये तेरे चेहरे को क्या हुआ, इतना उतरा हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं आती हूँ। शिखा कमरे में जाकर एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। ये लड़ाइयाँ करने वाली बहनें वास्तव में सबसे ज्यादा प्यार किया करती है, और उन्हें ये बात पता तब चलती है जब साथ छूटने का समय आता है। शालिनी को मेहंदी लग रही थी, उधर बुआजी ढोलक पर बन्नी गा रही थी, और आज पहली बार बन्नी गीत के एक एक शब्द शिखा के दिल पर जाकर लग रहे थे। जिन गीतों की तो वो खूब मजाक बनाया करती थी, उन्हें सुनकर बार बार उसका मन भारी हो रहा था। बाबुल का ये घर बनने 2 दिन का ठिकाना है, बहना और भैया को कल छोड़कर चले जाना है। पिया तेरे अंगना की मैं हूँ एक तुलसी रे। आज तू भी गाना, सब तेरी आवाज की कितनी तारीफ करते हैं। अच्छा, बुआ जी की मदद ही करते थे, कितने अच्छे गीत गा रही है ना बुआ जी। रुंधे गले से कैसे गीत गाती,
हाथ से नाम में इशारा करके शिखा वहां से उठ गई। ये दुख किसी को बता भी नहीं सकती थी। उसके उतरे चेहरे को देखकर पिछले कई दिन से सभी लोग उसे यही समझा रहे थे कि बहन विदा होकर अच्छे घर में जा रही है, ये रोने की नहीं खुश होने की बात है। लेकिन अपने दिल को वो कैसे समझाए ये शिखा नहीं समझ पा रही थी। सभी रस्में एक एक करके खत्म हुई और होनहार शालिनी विदा होकर क्षितिज के घर पहुंच गई। लेकिन शालिनी के गुणों की असली परीक्षा होनी तो भी बाकी थी। शादी को लगभग सप्ताह बीतने को आया था। ब्याह की रस्मों का शोर थम गया था और अब घर का माहौल सामान्य होने लगा था। बेटा ये क्या तू बैग लेकर कहाँ चली? हाँ, अभी तो शादी को हफ्ता भी नहीं बीता। गांव के सारे रिश्तेदार घर में जमा है, उनके सामने सूट सलवार पहनकर ये बैग लेकर भागी जा रही है। जानती है गांव की बहुएं महीने महीने तक घर की चौखट से पांव बाहर नहीं निकालती। माँ जी, मैंने क्षितिज को पहले ही बता दिया था कि मुझे 5 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं मिल पाएगी, और क्षितिज ने कहा भी था कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस जा सकती हूँ। उन्होंने आपको नहीं बताया क्या? अरे क्षितिज क्या बताएगा, उसे क्या पता रीति रिवाज क्या होते हैं। ये आजकल के लड़के लड़कियां सब आपस में तय कर लेते हैं। माँ बाप सास ससुर की कोई जरूरत ही नहीं है ना। अरे भाई सब काम उसी से पूछ कर ही कर लेगी क्या? बोल मत इस घर में तेरी सास भी रहती है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि गांव की बहुएं घूंघट लेकर घर में बैठ जाती होंगी, लेकिन मुझे तो ऑफिस जाकर अपना काम संभालना पड़ेगा ना। आप ही बताइए, घर में बैठने से काम कैसे चलेगा? और मैं समय पर ऑफिस नहीं लौटी तो नौकरी मेरे हाथ से चली जाएगी। अरे भाग्यवान, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो तुम? जानती हो ना नौकरी करने वाली बहू आई है हमारे घर। अभी से आदत डाल लो, नहीं तो बाद में बहुत दुखी रहोगी। अभी तो बस दफ्तर लौटने की बात है, आगे तो बहुत सारी बातों में समझौता करना पड़ेगा तुम्हें। जी बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं। आप ही समझाइए ना माँ जी को। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। देख रहे हैं इसे, 2 टके की नौकरी की कीमत हमारी बात से ज्यादा है। जो बहू रानी हमारी बात को काट कर बस्ता लेकर मटकते हुए ऑफिस के लिए निकल गई। मुझे तो ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। आने दीजिए क्षितिज को, मैं बात करती हूँ। शादी के बाद नौकरी से ज्यादा जरूरी ससुराल होता है, ये बात बहू को समझनी पड़ेगी। अभी से बहू के नौकरी करने पर आपत्ति दिखाओगी तो बेटे को भी खो दोगी। इसलिए कह रहा हूँ, जो भी कहना है सोच समझ कर कहना। मेरा फर्ज था समझाना, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसे कैसे खो दूंगी अपना बेटा? वो मेरा बेटा है। कल की आई लड़की के लिए अपनी माँ की बात टाल देगा क्या? बात तो करनी पड़ेगी ना। भाग्यवान, अभी मामला गर्मा गर्म है, और गरम गरम खाने के चक्कर में अपना मुंह मत जला बैठना। ठीक है ना, अभी कौन सा घर में लंबा चौड़ा काम है। जैसे इतने सालों से तुम संभाल रही थी, आगे भी सब चल ही जाएगा। और अब तो बहू आ गई है, थोड़ी मदद तो करेगी। ज्यादा हड़बड़ाओ मत। वैसे भी शादी के बाद कौन सा जीवन भर नौकरी करने वाली है वो। जिम्मेदारियां का बोझ पड़ेगा तो अपने आप अपने कदम पीछे ले लेगी। तुम क्यों उसकी नौकरी छुड़वाने का पाप अपने सर पर लेना चाह रही हो? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मैं दुश्मन हूँ उसकी। अरे भाई, मैं भी तो इस घर की भलाई के बारे में सोच रही हूँ ना। वैसे आपने अच्छा उपाय बताया। बहू के ऊपर जिम्मेदारी पड़ेगी तब वो अपने कदम खुद पीछे ले लेगी। इसका मतलब बहू को जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाना होगा। पति सुरेश की बातों में शालिनी की सास को उसे परेशान करने का मंत्र मिल गया था। ये सही कहा। काम ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए, लाठी में लाट उठे। अब मैं इस सांप को मार कर रहूंगी। 1 सप्ताह के बाद। क्षितिज बेटा, हम बड़े किस्मत वाले हैं जो इतनी गुणी बहू हमारे घर आई। बहू के हाथों में तो जादू है, लेकिन उसके गुणों का फायदा तो तब मिलेगा जब वो घर में समय बिताएगी। उसका सारा समय तो ऑफिस में ही निकल जाता है। अरे भाग्यवान, चाहे शालिनी नौकरी करती है, लेकिन वो घर संभालने के मामले में घरेलू लड़कियों को भी पीछे छोड़ सकती है। यकीन ना हो तो तुम आजमा कर देख लो। अरे नहीं नहीं, उससे कहाँ घर संभलेगा। ये तो मैं हूँ जो अब संभाले बैठी हूँ। अरे आप किस गृहस्थ के चक्कर में सालों हुए मैं अपने किसी रिश्तेदार तक से मिलने नहीं गई, और आपको लगता है बहू ये सब संभालेगी? अब चिंता मत करो माँ, शालिनी सब संभालेगी। जैसा आपने सब संभाला है वैसे ही देखना शालिनी भी सब देख लेगी। अब आप रिटायर हो जाओ और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से मिल लो। घर की जिम्मेदारी अब शालिनी की। हाँ माँ जी, आप ऐसा मत समझिए कि आपकी बहू नौकरी करती है तो आपके घर के लिए किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है। बाहर के साथ साथ मैं घर की जिम्मेदारियां भी निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले दिन से। बेटा, हमारे खानदान का रिवाज है, सवेरे उठकर ठाकुर जी की सेवा की जाती है। बरसों पहले मेरी सास ने ये सेवा मुझे सौंप दी थी। अब तू आ गई है तो ये तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है माँ जी, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करिए।
मुझे तो लगा था सुबह 4 बजे उठकर ठाकुर जी की सेवा की बात सुनकर ये पहले ही दिन पीछे हट जाएगी, लेकिन ये तो बड़ी आसानी से सब करने के लिए तैयार हो गई। कोई बात नहीं, देखती हूँ आखिर कितना दिन टिक पाती है। शालिनी सुबह 4 बजे उठकर पहले ठाकुर जी की पूजा करके प्रेम से उन्हें भोग लगाती है। उसके बाद तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती है। शालिनी को लग रहा था शायद उसकी सास उसके नौकरी पेशा होने के कारण उसकी परेशानी समझकर उसकी मदद करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा वो एक एक करके घर की सारी जिम्मेदारियां उस पर छोड़ती जा रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शालिनी की सास मैथिली घर की सारी जिम्मेदारियां एक एक करके बहू शालिनी के ऊपर लादती जा रही थी। ठाकुर जी की पूजा करनी हो या घर में सबके लिए नाश्ता बनाना या बाजार से राशन लाना हो, सभी काम एक एक करके शालिनी की जिम्मेदारी बन गए थे। उसकी सास मैथिली की लाख कोशिश करने के बाद भी वो पूरी मेहनत और लगन से अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रही थी, क्योंकि अपने पैरों पर खड़े होने के सपनों को वो यूं मिटते हुए नहीं देख सकती थी। इसके लिए चाहे उसे एक चलता फिरता रोबोट ही क्यों न बन जाना पड़ा हो। ये कहानी कोई अकेली शालिनी की तो है नहीं। हमारे देश में औरतों को बाहर काम करने के लिए तो भेजने लगे हैं, लेकिन घर के कामों की जिम्मेदारी में हाथ बटाना चाहिए, ये बदलाव आने में अभी एक लंबा वक्त लगने वाला है। ये मर्दों के साथ कंधे मिलाकर चलने की सोच ने औरतों को चलती फिरती काम करने की मशीन बनाकर छोड़ दिया है। घर के काम तो उनकी जिम्मेदारी थे ही, और अपने सपनों का पीछा करने की दौड़ में घर से बाहर की जिम्मेदारी, जिसके कारण 10 में से 8 नौकरी करने वाली औरतें भारी तनाव के बीच अपनी जिंदगी बिता रही हैं। इस देश की बाकी औरतों की तरह शालिनी भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो घर और बाहर के बीच तालमेल बिठा सके, और इसी जद्दोजहद में शादी के कई साल बीत गए थे। क्या शालिनी की सास अपने मंसूबों में सफल हो जाएगी, या फिर तमाम परेशानियों को किनारे करते हुए शालिनी अपने वर्किंग वुमन होने के सपने को बचाए रखेगी? कहानी में अभी कई दिलचस्प मोड़ आने बाकी है, इसलिए बने रहिए कहानी के अगले